मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का नाम बदल दिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका नाम कर्मचारी चयन बोर्ड करने पर मुहर लगा दी गई है। इसका नाम बदलने की बड़ी वजह व्यापम घोटाला है, जिसके सामने आने के बाद 9 साल बाद भी शिवराज सरकार इससे पीछा नहीं छुड़ा सकी। इसी वजह से सरकार ने कुछ साल पहले अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग कर इसका नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (PEB) किया था, लेकिन इससे भी फायदा नहीं हुआ तो एक बार फिर इसका नाम बदल दिया गया है। व्यापम का नाम तो बदला है, साथ ही इसका नोडल डिपार्टमेंट भी बदल दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के संचालन की जिम्मेदारी अब सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है। ये विभाग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। वहीं राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार है। पिछले वर्षों में राज्य शासन ने व्यापम घोटाला सामने आने के बाद इसका नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके सिस्टम में सुधार होने लगा तो नाम बदलने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन पिछले साल PEB घोटाला भी सामने आ गया। नाम बदलने से इसकी छवि में सुधार हो रहा था, वह फिर से धूमिल हो गई। PEB का नया सिस्टम भी गड़बड़ी को रोकने में नाकाम साबित हुआ। इसके ऑनलाइन सिस्टम में भी पिछले साल सेंध लग गई। कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। फरवरी 2021 में हुई परीक्षा में मेरिट में आने वाले उम्मीदवार एक ही सेंटर के निकले। परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच भी कराई गई तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी का हाथ सामने आया। ऐसे में बीजेपी सरकार अगले चुनाव में इसके कारण कोई मुसीबत नहीं लेना चाहती। राज्य सरकार इसके पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव भी करने जा रही है। इसे भविष्य में मिनी PSC के रूप में भी जाना जा सकेगा। इसका स्ट्रक्चर PSC की तर्ज पर बनाया जा सकता है। PSC का भी नोडल डिपार्टमेंट GAD है। GAD के पास संचालन पहुँचने के कारण परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के नियमों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसके कारण तकनीकी विभाग के प्रोफेसर्स की मोनोपोली भी खत्म होगी। अभी तक PEB में परीक्षा नियंत्रक तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रोफेसर्स को ही बनाया जाता था। इसमें परीक्षा नियंत्रक तकनीकी शिक्षा विभाग से ही आते हैं। व्यापम घोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी को छोड़कर अधिकतर परीक्षा नियंत्रक तकनीकी विभाग से ही बने हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का नाम बदल दिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका नाम कर्मचारी चयन बोर्ड करने पर मुहर लगा दी गई है। इसका नाम बदलने की बड़ी वजह व्यापम घोटाला है, जिसके सामने आने के बाद 9 साल बाद भी शिवराज सरकार इससे पीछा नहीं छुड़ा सकी। इसी वजह से सरकार ने कुछ साल पहले अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग कर इसका नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (PEB) किया था, लेकिन इससे भी फायदा नहीं हुआ तो एक बार फिर इसका नाम बदल दिया गया है। व्यापम का नाम तो बदला है, साथ ही इसका नोडल डिपार्टमेंट भी बदल दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के संचालन की जिम्मेदारी अब सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है। ये विभाग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। वहीं राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार है। पिछले वर्षों में राज्य शासन ने व्यापम घोटाला सामने आने के बाद इसका नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके सिस्टम में सुधार होने लगा तो नाम बदलने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन पिछले साल PEB घोटाला भी सामने आ गया। नाम बदलने से इसकी छवि में सुधार हो रहा था, वह फिर से धूमिल हो गई। PEB का नया सिस्टम भी गड़बड़ी को रोकने में नाकाम साबित हुआ। इसके ऑनलाइन सिस्टम में भी पिछले साल सेंध लग गई। कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। फरवरी 2021 में हुई परीक्षा में मेरिट में आने वाले उम्मीदवार एक ही सेंटर के निकले। परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच भी कराई गई तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी का हाथ सामने आया। ऐसे में बीजेपी सरकार अगले चुनाव में इसके कारण कोई मुसीबत नहीं लेना चाहती। राज्य सरकार इसके पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव भी करने जा रही है। इसे भविष्य में मिनी PSC के रूप में भी जाना जा सकेगा। इसका स्ट्रक्चर PSC की तर्ज पर बनाया जा सकता है। PSC का भी नोडल डिपार्टमेंट GAD है। GAD के पास संचालन पहुँचने के कारण परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के नियमों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसके कारण तकनीकी विभाग के प्रोफेसर्स की मोनोपोली भी खत्म होगी। अभी तक PEB में परीक्षा नियंत्रक तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रोफेसर्स को ही बनाया जाता था। इसमें परीक्षा नियंत्रक तकनीकी शिक्षा विभाग से ही आते हैं। व्यापम घोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी को छोड़कर अधिकतर परीक्षा नियंत्रक तकनीकी विभाग से ही बने हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।